हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड 42 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। जो यूपी टैट किसी भी स्टेट का जो भी टैट है उसमें ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में कितने चरण हैं? उत्तर 3। प्रश्न 2, निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को तथा संस्कृत को कठोर कहा है? प्राकृत को कोमल तथा संस्कृत को कठोर कहा है? उत्तर राजशेखर। प्रश्न 3, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं? उत्तर स्वयंभू। प्रश्न 4, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? उत्तर है, हिंदी में जो हिंदी का साहित्य का इतिहास है वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? उत्तर सुमन राजे। प्रश्न 6, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? उत्तर त्रिलोचन ने। प्रश्न 7, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न 8, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? उत्तर बंग महिला है। प्रश्न 9, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? उत्तर रंगभूमि का। प्रश्न 10, सिद्धियों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की है? उत्तर संध्या। प्रश्न 11, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है? उत्तर संधि काल का समय माना है 750 से 1000 ईस्वी। प्रश्न 12, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा है? उत्तर रमाशंकर सुरती रसाल ने। प्रश्न 13, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है? उत्तर आत्मकथा। प्रश्न 14, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? उत्तर कमलेश्वर। और प्रश्न 15, पुष्टि मार्ग है के प्रवर्तक माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न 16, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर सुमित्रानंद पंत 1968 में। जो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 17, शब्दार्थ शरीर दावत काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? उत्तर वामन। प्रश्न 18, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। जो दैनिक समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ था वह है उद्दंड मार्तंड। प्रश्न 19, अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवधि को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, कौशली नाम से जाना जाता है। प्रश्न 20, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? उत्तर विष्णुदास। प्रश्न 21, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है? उत्तर वीर। प्रश्न 22, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणवादी कवि अज्ञेय को माना जाता है। प्रश्न 23, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? उत्तर दोहा। प्रश्न 24, कौन सी कवि तार सप्तक का नहीं है? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 25, रामायण महानाटक 1610 की रचयिता हैं? उत्तर प्राणचंद्र चौहान। प्रश्न 26, कबीर की भाषा को सदकड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को सदकड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न 27, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। प्रश्न 28, द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग का कवि नहीं है अंबिका दास व्यास। प्रश्न 29, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरोध की प्रथम रचना है? उत्तर कृष्ण शतक। प्रश्न 30, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? उत्तर प्रेमधन की। प्रश्न 31, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय है। प्रश्न 32, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा का प्रतीक हृदय का है। प्रश्न 33, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोग स्वच्छंद छंद का प्रयोग किसने किया है? तो वो
निराला जी ने किया है। प्रश्न 34, छायावादी कवि का रुद्र किससे कहा जाता है? उत्तर निराला। प्रश्न 35, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? उत्तर प्रबंध काव्य है। प्रश्न 36, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद का जनक किसे मानते हैं? तो वाजपेयी नहीं है, छायावाद का जनक किसे मानते हैं? उत्तर सुमित्रानंद पंत को छायावाद का जनक मानते हैं। 37, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? तो छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 38, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो वो जकी नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। प्रश्न 39, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। प्रश्न 40, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन अर्जुन देव जी ने किया है। प्रश्न 41, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की है प्रेमचंद ने। प्रश्न 42, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमेक लिपि से। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।